Hello everyone, welcome back to JK Meritorious Academy. I hope you are all doing well. So let's start today class. आज हम लोग एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं MCQs की ऑन जनरल अवेयरनेस फॉर JKP कांस्टेबल एग्ज़ाम. बहुत से स्टूडेंट अभी बोलेंगे कि मैम JKP कांस्टेबल का भी सिलेबस ही आउट नहीं हुआ है. ठीक है, सो आपकी 30 जुलाई से लेके 29 अगस्त तक आपका फॉर्म फिल होगा. इसके बीच में आप लोगों का सिलेबस भी आउट हो जाएगा, बट तब तक हम लोग जो है ऐसे बैठ नहीं सकते हैं. आपने बहुत सारे एग्ज़ाम देखे होंगे, उनका सिलेबस देखा होगा. जैसे अगर मैं बात करूं सुपरवाइज़र का हो गया, या फिर पंचायत सेक्रेटरी का हो गया, पटवारी का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, इसमें जीएस का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम ही है. हो सकता है एक दो टॉपिक जो है इसमें डिलीट या डिलीट हुआ होगा या ऐड हुआ होगा, बट ऑलमोस्ट जो है चीज़ें आप लोगों को सेम ही देखने को मिल रही हैं. जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर आपको हर एक में देखने को मिल रहा है. उसके बाद अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, इकोनॉमी की बात कर लूँ, ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जोग्राफ़ी की बात करूं, या फिर आपकी इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनकी बात करूं, तो ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक आपको बीच में देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, तो बहुत ही हाईली चांसेस हैं कि आप लोगों को जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस भी जो है वो भी सेम ही देखने को मिले. सो इसलिए हम लोग जो है आज से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. डेली आपको MCQ सीरीज़ जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी. और आप जो भी बच्चे जो है काफ़ी टाइम से हमारे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा MCQ सीरीज़ मेरी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे से मैं करवाती हूँ. हर एक पॉइंट को अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि साथ साथ में MCQs भी हो जाए और आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा MCQs ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में आप लोगों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं, आपको इनको मैच करना है. ठीक है, गुलमर्ग, शादरा शरीफ, सुकराला माता, बाहू फोर्ट. डिस्ट्रिक्ट के नाम है जम्मू, राजौरी, बारामूला और कठुआ. ठीक है, अगर हम बात करें पार्ट 4 वाला, बाहू फोर्ट कहाँ पे है ये सबको पता है, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है. तो आपको कहाँ ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 4 का ए होगा. सो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपको 4 का ए पार्ट दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो बाकी ऑप्शन आपके ऑलमोस्ट क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए हैं, डिलीट हो गए. तो गुलमर्ग कहाँ पे आपका, बारामूला में. शादरा शरीफ आपका कहाँ पे है, राजौरी में ही है ये. सुकराला माता जो है आपकी कठुआ में है. ठीक है, अब वन बाय वन जो है इनके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो अगर मैं बात करूँ गुलमर्ग की, गुलमर्ग को क्या बोला जाता है, मैडो ऑफ फ्लावर्स. लिख लीजिए आप मेरे साथ साथ, मैडो ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है. क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है गुलमर्ग को किस नाम से जाना जाता है, तो इट इज़ आल्सो नोन एज मैडो ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, गुल का मतलब ही होता है फूल. ठीक है, ये आपको पीर पंचाल की रेंज में देखने को मिलेंगे. गुलमर्ग जो है आपको पीर पंचाल की रेंज में देखने को मिलेगा. ये पीर पंचाल जो है ये मिडिल हिमालय की लार्जेस्ट रेंज है, ये भी आप लोग याद रखेंगे. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को वर्ल्ड के हाईएस्ट गंडोला केबल कार्स देखने को मिलेगी. और काम डोरी जो है एक गंडोला है, काम डोरी. ठीक है, ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट जो है गंडोला है, जो कहाँ पे है आप लोगों का, बारामूला में, गुलमर्ग में है. ठीक है, और इसके साथ ही एक चीज़ और इसके बारे में बताऊं, ओरिजिनली जो है गुलमर्ग को गौरी मार्ग कहा जाता था. गुलमर्ग का नाम क्या था, गौरी मार्ग. और इसका नाम जो है बाद में चेंज कर दिया गया था गुलमर्ग. और ये किसने नाम चेंज किया था, यूसुफ शाह चक. यूसुफ शाह चक कौन थे, ये चक डायनेस्टी के रूलर थे, जिन्होंने गौरी मार्ग से नाम चेंज करके क्या रख दिया, गुलमर्ग रख दिया था. गौरी मार्ग का मतलब होता है पाथ ऑफ गौरी, जहाँ से गौरी जो है चल के जाती थी, तो इसी पे जो है इनका नाम पड़ा था. ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड पॉइंट है आप लोगों के पास शादरा शरीफ. शादरा शरीफ जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आता है. ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि ये ट्रिब्यूट दिया गया था बाबा गुलाम शाह बदशाह को. ठीक है, बाबा गुलाम शाह बदशाह. ठीक है, गुलाम शाह बदशाह जी को ये ट्रिब्यूट दिया गया था और इनकी ज़ियारत जो है यहाँ पे बनाई गई थी. ठीक है, ये भी आपको पीर पंचाल की रेंज में ही देखने को मिलेगा, मिडल हिमालय में. ओके, और इसके साथ अगर मैं एक और चीज़ पॉइंट डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, एंशिएंट टाइम में जो है, अभी इस विलेज को क्या बोला जाता है, शादरा बोला जाता है, लेकिन एंशिएंट टाइम में इसका नाम क्या था, सेंधार. एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम पर इस विलेज का नाम था
सेंधारा, प्लेस ऑफ लाइन बोला जाता है, या एडोब ऑफ लाइन जो है उसके नाम से बोला जाता है, पर बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, शादरा। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूँ, सुकराला माता, तो सुकराला माता का आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको कठुआ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, बिलावर तहसील के पास ही है, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखती है ये प्लेस जो है। ठीक है, माना जाता है कि जो भी कुछ मांगो तो वो पूरा हो जाता है यहाँ पे। और ये भी एक बिलीव है लोगों का कि सुकराला माता जो है ये एल्डर सिस्टर हैं माता वैष्णो देवी की। ठीक है, माता वैष्णो देवी की। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट। इसके बाद अगर एक पॉइंट हमारा बच गया, बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट आप सबको पता है ये कहाँ पे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर, लेफ्ट बैंक पे है तवी रिवर के। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि तवी के लेफ़्ट बैंक पे है या फिर राइट बैंक पे है, तो आप लोग हमेशा याद करेंगे ये कौन से बैंक पे है भाई, तवी के लेफ़्ट बैंक पे है। ओके, ठीक है। और इसको किसने बनवाया था बाहू फोर्ट को, ये इसको बनवाया था बाहू लोचन, बाहू लोचन। ठीक है, राजा बाहू लोचन ने बनवाया था, जो किसके ब्रदर थे, राजा जम्बू लोचन के ब्रदर थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बसाया था। फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है, राजा जम्बू लोचन। बट इस जो फोर्ट है ये किसको डेडिकेट है, ये माँ काली को जो है डेडिकेट है। ओके, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इसको जो है फोर्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था महाराजा गुलाब सिंह ने, गुलाब सिंह ने। कब करवाया था, 1822 में। अभी इस फोर्ट के साथ आप लोगों को एक गार्डन भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है बागे बाहू। क्या नाम है, बागे बाहू। बहुत सारे जो जम्मू के बच्चे होंगे, एस्पिरेंट होंगे, वो गए होंगे, बागे बाहू के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपको लार्जेस्ट अंडरग्राउंड क्या देखने को मिलेगा, फिश शेप में आप लोगों को यहाँ पे एक एक्वेरियम देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लार्जेस्ट है हमारी कंट्री का। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिए, अवंतीपुरा विलेज वाज फाउंडेड बाय उत्पला किंग अवंती वर्मन। अवंतीपुरा एक विलेज है, इसको किसने जो है फाउंड किया था, अवंती वर्मन ने किया था। बी स्टेटमेंट है, इट इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। एंड सी ऑप्शन है आप लोगों का, दिस प्लेस इज़ नोन फॉर 2 टेम्पल्स बिल्ट बाय अवंती वर्मन, अवंती स्वरा एंड द अवंती स्वामी। ठीक है, सो अगर मैं इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, ठीक है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है। कभी कभी जल्दी में जो बच्चे हैं वो देखना भूल जाते हैं, वो सोचते हैं करेक्ट की बात की गई है और गलत आंसर मार्क करके आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर आपने उसका मार्क करना है आंसर। ओके, सो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो अवंती विलेज वॉज फाउंडेड बाय उत्पला किंग। उत्पला डायनेस्टी के किंग अवंती वर्मन थे, उन्होंने ही जो है अवंतीपुरा विलेज जो है उसको उसके फाउंडेड है। ठीक है, ये विलेज जो है इट इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि ये कहाँ पे, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है आप लोगों की, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, ये आप लोग याद रखेंगे। दिस प्लेस इज़ नोन फॉर 2 टेम्पल बिल्ट बाय अवंती वर्मन। हाँ, ये प्लेस जो है 2 टेम्पल की वजह से जानी जाती है। एक नाम है अवंती स्वरा जो शिव को डेडिकेट है। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अवंती वर्मन ने जो टेम्पल बनाए हैं अवंती स्वरा, ये किसको डेडिकेट किया गया है, और अवंती स्वामी किसको है। अगर हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे SH आ रहा है तो मतलब ये शिव को है। ठीक है, और ये स्वामी, ठीक है, तो ये विष्णु को है। ठीक है, ये विष्णु को डेडिकेट है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर सही मार्क किया होगा, और जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बोले हैं वो भी आप लोगों ने मार्क कर लिए होंगे। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर बिल्ट हरिपर्वत फोर्ट। ठीक है, कौन सा मुगल एम्पर हैं जिन्होंने हरिपर्वत फोर्ट को बनाया है। ओके, सो ऑप्शन है आप लोगों के पास, ऑप्शन ए महाराजा हरि सिंह, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है जहांगीर, या फिर डी ऑप्शन है आप लोगों के पास अकबर। ठीक है, सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महाराजा मुग़ल एम्परर अकबर जो है 1519 में इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था हरिपर्वत फोर्ट को।
ठीक है। हरि पर्वत फोर्ट को एक और नाम से जाना जाता है। एक एग्ज़ाम मैं पीछे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रही थी, वहाँ पे पूछा गया था एग्ज़ाम में, हरि पर्वत फोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कोही मीरान, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। कोही मीरान के नाम से हरि पर्वत फोर्ट को जाना जाता है। ये आपको डल लेक के वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा, वेस्ट साइड ऑफ डल लेक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। अगर हम इसकी बात करें, हरि पर्वत फोर्ट की बात करें, तो इसको जो है स्टार्टिंग में जो है अकबर ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था, बट इसकी रिकंस्ट्रक्शन जो है फोर्टिफिकेशन बहुत बार हुई है इसकी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो अफ़गान, इसको दुरानी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अत मोहम्मद जो है अफ़गान गवर्नर थे, अत मोहम्मद खान, उन्होंने भी जो है इसकी फोर्टिफिकेशन करवाई थी, ठीक है, इसलिए इसको दुरानी फोर्ट भी कहा जाता है, अत मोहम्मद खान जी ने करवाई थी। अब एट प्रेजेंट अगर जो हम देख रहे हैं फोर्ट, हरि पर्वत फोर्ट, तो इसको जो है अफ़गान के गवर्नर थे, उनका नाम था शुजा शाह दुरानी जो हैं, उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। एट प्रेजेंट जो हमें ये फोर्ट देखने को मिलता है, तो ये कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा करवाई गई है, शुजा शाह के द्वारा करवाई गई है, शुजा शाह दुरानी, इसलिए इसको दुरानी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो फोर्ट है इसको कौन मेंटेन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज़ नोन एज गार्डन ऑफ ब्लिस, गार्डन ऑफ ब्लिस जो है किसको कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। गार्डन ऑफ ब्लिस जो है किसको कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के पास, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास परी महल, ठीक है, बी ऑप्शन है आप लोगों के पास शालीमार, सी ऑप्शन है आप लोगों के पास निशात बाग एंड डी ऑप्शन है आप लोगों के पास चश्मा शाही, ठीक है। तो आई होप आप सबने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर है आप लोगों का निशात बाग। निशात बाग को बोला जाता है गार्डन ऑफ ब्लिस या फिर गार्डन ऑफ जॉय। ब्लिस का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है। ये आपको डल लेक की बैंक पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। और इस गार्डन को किसने बनवाया था, इसको बनवाया था आसिफ खान ने। अब ये आसिफ खान कौन थे, नूरजहाँ के ब्रदर थे, दैट मीन्स जहांगीर जो हैं उनके ब्रदर इन लॉ थे, ओके। ये आप लोग जो हैं ये पॉइंट जो है याद रखेंगे। ये कहाँ पे है आप लोगों का, श्रीनगर में है, ठीक है, ओके। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोगों को एक चैनल जो है, एक स्प्रिंग जो है, छोटा सा स्प्रिंग जो है यहाँ से बहता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस गार्डन के बैक साइड में उसको बोला जाता है गोपी तीर्थ, ठीक है, गोपी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और 12 टेरेस जो है ये आपको गार्डन दिखाई देगा, ठीक है। अगर दूसरी मैं बात करूं, अदर जो आपके पास ऑप्शन है शालीमार बाग जो है ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है, ठीक है, लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। अब ये किसने बनवाया था, ये भी जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है, जहांगीर, मुग़ल एम्परर थे ये जहांगीर। इन्होंने अपनी वाइफ जो है नूरजहाँ के लिए बनवाया था, इसलिए इसको गार्डन ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। कब बनाया था, 1619 में इन्होंने बनवाया था, ठीक है। ये भी आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा, डल लेक की बैंक में देखने को मिलेगा। और यहाँ इसके बीच में एक चैनल बहती है जिसका नाम है शाह नहर, ओके, शाह नहर इसको बोला जाता है। और माने जाते हैं इस गार्डन को जो है क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्राउन ऑफ श्रीनगर, ठीक है, क्राउन ऑफ श्रीनगर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। यहाँ पे आपको तकरीबन जो है 410 जो है वाटर फाउंटेन जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना शालीमार जो है लार्जेस्ट मुगल गार्डन है, ठीक है। किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए, नूरजहाँ के लिए, ठीक है। इसको गार्डन ऑफ लव भी बोला जाता है क्योंकि जहांगीर जो है वो अपनी वाइफ जो है नूरजहाँ से बहुत ज़्यादा जो है प्यार करते थे, तो उन्हीं के लिए इन्होंने ये बनवाया था, ठीक है।
इसके साथ अगर हम और चीज़ें डिस्कस करें इसके साथ, तो इसके ऊपर जो है एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। किसने लिखी है? अमीर खुसरो जो हैं उन्होंने लिखी है। इफ़ देयर इज़ ए पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ देयर, इट इज़ देयर। आप लोग सुनते हो ना कि अगर कहीं जन्नत है तो वो सिर्फ यहाँ ही है, श्रीनगर कश्मीर में ही है। तो ये किसने इंस्क्रिप्शन लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है यहाँ पे। ओके, ठीक है। और इसको जो है इसके साथ अगर एक चीज़ और बात करें तो इसका एक मार्बल में जो है गेस्ट हाउस बनवाया था रंजीत सिंह जी ने, जो सिख के महाराजा थे, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह जो है उन्होंने बनवाया था। और उसके साथ जो है इसको हरी सिंह जो हैं डोगरा रूलर हरी सिंह जी जो हैं उन्होंने इसको इलेक्ट्रीफाइड करवाया था। ओके, ठीक है। और उसके साथ बाद अगर हम बात करें परी महल की, तो परी महल जो है ये किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था अपने बेटे मतलब शाहजहां के लिए, शाहजहां के ऑर्डर पे जो है ये बनवाया गया था फॉर हिज एल्डर सन दारा शिकू, ठीक है। दारा शिकू, ठीक है, दारा शिकू जी के लिए ये बनवाया गया था। अगर मैं बात करूँ थर्ड और लास्ट पॉइंट की, चश्माशाही, तो ये एक छोटा सा गार्डन है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा श्रीनगर में ही, ठीक है। छोटा सा गार्डन है, बहुत ही ब्यूटीफाइंग है ये, ठीक है, ठीक है। और इस गार्डन का जो नाम है चश्माशाही क्यों पड़ा? क्योंकि एक यहाँ से एक स्प्रिंग जो है निकलता था, ठीक है। तो चश्मे का मतलब ही स्प्रिंग होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था? चश्माशाही रख दिया गया था। ये भी कहाँ पे है? ये भी श्रीनगर में ही है। माना जाता है कि इसका जो स्प्रिंग का जो पानी है बहुत ही डाइजेस्टिव है, बहुत ही रिफ़्रेश है। और इसको जो है अली मर्दन खान जो है, अली मर्दन खान, ठीक है, ये मुग़ल गवर्नर थे, ठीक है। इनको जो है दारा शिकू जी जो हैं शाहजहां के बेटे दारा शिकू, उन्होंने जो है इसको अली मर्दन खान को जो है बोला, ऑर्डर दिया था कि इसको कंस्ट्रक्ट करवाया जाए, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बलिदान स्तंभ, बलिदान स्तंभ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको जम्मू में ही देखने को मिलेगा, बाहू फोर्ट के पास ही, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है बलिदान स्तंभ वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर, किस ईयर में जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था? सो आपके पास ऑप्शन है 1998, 1990, 2009 या फिर 2008। अगर इस कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 2008 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। बट इसको इनैगोरेट कब किया गया था? 2009 में इसको इनैगोरेट किया गया था, ठीक है। और इसकी ये इसमें एक बहुत एक लंबा सा पिलर है ये, जो कितना तकरीबन 60 मीटर की इसकी हाइट है। ये किस लिए बनाया गया था? जो भी इंडिपेंडेंस से लेकर जो है अब तक जितने भी आपके जो वॉर वेरियर हैं, आप लोगों के जो जंग पर गए हैं और बहुत ब्रेवली वो गए, लेकिन वो वापस जब लौटे तो तिरंगे में लौटे, जो है उनको जो है ट्रिब्यूट देने के लिए जो है ये आपका बलिदान स्तंभ जो है ये बनाया गया था। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मैच द फॉलोइंग, इसमें भी आप लोगों को जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बता दी गई हैं और आपको बताना है कि ये किस किस ने जो है बनाया था, ठीक है, किसने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया। सो आपका फर्स्ट है मार्तन सन टेम्पल, बी ऑप्शन है आप लोगों का परी महल, ठीक है, और सी ऑप्शन है आप लोगों का शालीमार बाग एंड डी ऑप्शन है आप लोगों का हज़रत मस्जिद, ठीक है। सो आई होप आप सब ने अपना राइट आंसर जो है वो चूज़ कर लिया होगा। सो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से भी जाऊंगी तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था परी महल किसने बनवाया था? दारा शिकू जो हैं उन्होंने बनाया था। तो बी का थर्ड ऑप्शन कहाँ पे है? बी का थर्ड आप लोगों को दो में ही देखने को मिल रहा है, एक तो आप लोगों को ए में और दूसरा आप लोगों को डी में, मतलब बी और सी वाला ऑप्शन जो है आप लोगों का डिलीट हो जाएगा। शालीमार बाग आपको पता है किसने बनाया था? एम्परर जहांगीर ने। तो सी का 1 जिसमें है, सी का 1 आपका कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में। डी ऑप्शन भी आप लोगों का डिलीट हो गया। हज़रत मस्जिद किसने बनाई है? सादिक खान ने, ठीक है। मार्तन सन टेम्पल किसने बनवाया है? ये आपका बनाया है ललित आदित्य मुक्तापिड़ा ने बनाया है, ठीक है। अगर हम हज़रत मस्जिद की बात करें तो इसको किसने बनवाया है? सदीक खान ने जो है इसको बनाया है। ये भी श्रीनगर में ही है, ठीक है। डल लेक के लेफ़्ट बैंक पे आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मार्तंड सन टेम्पल। इसको किसने बनवाया था? ललित आदित्य मुक्तापिड़ा। ललित आदित्य मुक्तापिड़ा जो है ये काराकोटा डायनेस्टी के जो है किंग थे। इन्होंने जो है मार्तंड सन टेम्पल बनाया था। ये एक हिंदू टेम्पल है जो सूर्य को डेडिकेट है, ठीक है। ये किसको डेडिकेट है? सूर्य को डेडिकेट है। ये भी आपको साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 8th सेंचुरी के करीब जो है इसको बनाया गया था, ललित आदित्य के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आप लोग एक चीज़ और याद रखना चाहें तो आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डिक्लेयर किया है कि इसकी जो रूइंस हैं, क्योंकि अभी ये टेम्पल रहा नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय करवा दिया गया था सुल्तान सिकंदर के द्वारा। सुल्तान सिकंदर बुरशिकन। ये सुल्तान सिकंदर बुरशिकन जो थे, इन्होंने जो है इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसके कुछ रूइंस जो हैं अभी देखने को मिलते हैं, बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है डिक्लेयर किया है जो इसके रूइंस हैं, जो इसकी जो चीज़ें रह गई हैं वापस थोड़े बहुत, तो ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज़ नोन एज सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर। कौन सा टाउन को सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आप लोगों के पास श्रीनगर, बी ऑप्शन है पामपुर, सी ऑप्शन है अनंतनाग एंड डी ऑप्शन है नन। ये तो फेवरेट ऑप्शन होता है JKSSB का। आई होप आप सबने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पामपुर जो है उसे सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सैफरन जो है यहाँ पे उगाया जाता है। अगर हम सैफरन की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरन का। फर्स्ट नंबर पे कौन है? स्पेन, ठीक है। और सैफरन जो है आपका कौन सी सॉइल में उगाया जाता है? तो केरवाज एक सॉइल है, ठीक है, उसमें जो है आपका ये सैफरन जो है ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। डैश टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज ए छोटा कांची। छोटा कांची जो है किस टेम्पल को कहा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन है आप लोगों के पास पंचबक्तावर टेम्पल, ठीक है। बी ऑप्शन है आप लोगों के पास, एक सेकंड वेट कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा बोलते बोलते जो है थक जाते हो, बीच बीच में हो जाता है, प्यास लग जाती है, तो इसलिए बीच में आपकी वीडियो को रोकना पड़ा था मुझे, ठीक है। सो देखिए ऑप्शन है आप लोगों के पास पंचबक्तावर टेम्पल, पीरकू टेम्पल, मानतलाई टेम्पल या फिर परमंडल टेम्पल, ठीक है। सो आई होप आपने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, परमंडल टेम्पल। परमंडल जो है इसमें यहाँ इसी टेम्पल को जो है छोटा कांची के नाम से भी जाना जाता है। ये भी शिव पार्वती को जो है डेडिकेट है ये टेम्पल, ठीक है, शिव को डेडिकेट है ये टेम्पल और इसको छोटे काशी के नाम से जाना जाता है। ये कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी इसकी? गुलाब सिंह जी जो है, महाराजा गुलाब सिंह जी हैं, उन्होंने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था। और यहाँ से एक रिवर बहती है जिसका नाम है देविका रिवर, ठीक है, जिसको जंगर सिस्टर ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है, ठीक है, ओके। और क्या है, बस इतना ही था इसके रिलेटेड। अगर हम अदर पॉइंट्स को डिस्कस कर ले, पंचबक्तावर टेम्पल जो है, और ये परमंडल टेम्पल आपका जो है ये आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है आप लोगों का परमंडल टेम्पल, ठीक है। अगर हम बात करें पंचबक्तावर टेम्पल की, तो पंचबक्तावर टेम्पल जो है ये जम्मू में ही है। पंचबक्तावर टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था राजा गुज्जा सिंह ने, ठीक है, राजा गुज्जा सिंह जी जो है उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। ये बहुत ही ओल्डेस्ट और एंशिएंट टेम्पल है, बहुत ही पुराना टेम्पल है जम्मू का। और यहाँ पे जो है इसको इसको ज़्यादा मान्यता इसलिए भी दी जाती है क्योंकि यहाँ पे माना जाता है ये जो इसमें जो शिवलिंग बना हुआ है ये एक सेल्फ मैनिफेस्ट है, ठीक है, सेल्फ मैनिफेस्ट है। 5 फेस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? शिवलिंग देखने को मिलेगा जो सेल्फ मैनिफेस्ट है। और इसको जो है अदर नेम से भी जाना जाता है रुपये वाला मंदिर, रुपये वाला मंदिर, ठीक है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है
कि पंचवक्तावर टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रुपये वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर अदर ऑप्शन को, बी ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर लें, पीरखू जो है टेम्पल, ये भी आप लोगों को जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगा। ये भी किसको डेडिकेट है, ये भी शिव को डेडिकेट है। और इसको किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, किसने बिल्ड करवाया था, अजय देव जो हैं, राजा अजय देव जो हैं, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, या माना जाता है कि यहाँ पे जो योगी गुरु गरीबनाथ जो हैं वो जम्मू में आए थे और यहाँ पे रहे थे। ठीक है, पीरखू में रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे जो है एक केव भी बनाई गई थी राजा ब्रह्मदेव के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पीरखू बोला जाता है। ठीक है, सो मानतलाई की अगर बात करूं तो मानतलाई आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मानतलाई जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी शिव को जो है टेम्पल डेडिकेट है, शिव पार्वती को। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे एक गौरी कुंड है, गौरी कुंड में जब बाथ लेती थी पार्वती और उसके बाद जो है वो शिव की जो है आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए जाती थी। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पे जो है शिव और पार्वती की मैरिज भी हुई थी, उनकी शादी भी यहाँ पे हुई थी मानतलाई में। ठीक है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर वैली इज, लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है कश्मीर वैली का, आप लोगों को बताना है। एक सेकेंड, लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर वैली आप लोगों को मुझे बताना है कौन सा है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड वेट कीजिए। हाँ, लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है कश्मीर वैली का। सो ऑप्शन है आपके पास शालीमार बाग, हरवन गार्डन, निशाद बाग या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो आई होप आप सब ने अपना राइट आंसर जो है वो चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है, आप लोगों के साथ अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया था कि शालीमार बाग जो है ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, निशाद बाग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अभी हम डिस्कस करेंगे हरवन गार्डन के लिए। ठीक है, हरवन गार्डन कहाँ पे है, ये भी आपको श्रीनगर में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्लावर्स बेड देखने को मिलेंगे, चिनार की बहुत बड़ी बड़ी ट्री देखने को यहाँ पे मिलेंगी। और ये बिल्कुल जो डेचिगम नेशनल पार्क है आपका, डेचिगम नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल लीजिए या डेचिगम नेशनल पार्क बोल लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को जो है उसके पास में ही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। आप लोग इसको गेटवे बोल सकते हो कि हरवन गार्डन जो है ये गेटवे है डेचिगम नेशनल पार्क का। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल केनाल है, लेक है यहाँ पे। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अमर महल पैलेस इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, अमर महल पैलेस जो है ये कौन सी रिवर के बैंक पे है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के पास चिनाब, बी ऑप्शन है आप लोग, सेकंड ऑप्शन है तवी एंड थर्ड ऑप्शन है आपके लोगों के पास जेलम एंड फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों के पास रावी। सो आई होप आप लोगों ने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो अमर महल पैलेस आप लोगों का तवी रिवर के बैंक में है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसको किसने बनवाया था, राजा अमर सिंह ने इसको बनवाया था, अमर सिंह। ठीक है, राजा अमर सिंह जी ने इसको बनवाया था। ठीक है, बाद में जो है राजा अमर सिंह जो है उन्होंने बनवाया था इस महल को, इस पैलेस को। ठीक है, और इसको जो है रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। ठीक है, ब्रिक्स और रेड कलर का है, रेड सैंडस्टोन और ब्रिक से बनाया गया है। और ये लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस भी है डोगरा का, डोगरा डायनेस्टी का, क्योंकि तारा रानी वाइफ ऑफ हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह, वो अपनी डेथ तक जो है इसी पैलेस में रही थी। ठीक है, ये भी आप लोग पॉइंट जो है याद रखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही जो भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अमर महल के पैलेस के रिलेटेड आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को अमर महल पैलेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 120 kg का एक थॉर्न देखने को मिलेगा। गोल्डन चेयर जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी इसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया है म्यूज़ियम में। ठीक है, अभी एक टूरिस्ट प्लेस बन गई है, म्यूज़ियम बन गया है, तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। गोल्डन चेयर, थॉर्न देखने को मिलेगा, 1 kg
120 kg का यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पहाड़ी मिनिएचर और कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। और तकरीबन यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसमें आपको 25,000 जो है बुक का कलेक्शन जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 1975 में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया था म्यूज़ियम में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। जैसे जब इसकी तारा रानी जो है वो यहाँ की लास्ट रेजिडेंस रह चुकी हैं। इस पैलेस को जो है डोनेट कर दिया गया था। हरी तारा एक ट्रस्ट थी, उसको डोनेट किया गया था डॉक्टर करण सिंह के द्वारा। डॉक्टर करण सिंह कौन थे? हरी सिंह जी के बेटे थे। ठीक है, उन्होंने जो है इसको म्यूज़ियम के लिए जो है इसको दे दिया था। ठीक है, ये आप लोग चीज़ें जो है सारी याद रखेंगे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि इसको कन्वर्ट कब किया गया था, तो 1975 में इसको म्यूज़ियम में कन्वर्टेड कर दिया गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग ये चीज़ें जो है रिवाइज़ करके रखिएगा। साथ साथ में आप लोगों को रिवीजन करने का और कोई ज़रिया नहीं है। आज अगर आप लोग आज अपने नोट्स बना रहे हो, आप उसको एक वीक के बाद देखोगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। आज अगर आप लोगों ने नोट्स बना लिए हैं, मैंने साथ साथ में आपके साथ बोलती गई हूँ, जैसे ही सेशन ख़त्म होता है एक बार आप लोग इसको थॉरोली देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए और उसके बाद जो है चाहे आप लोग इसको एक वीक के बाद भी जब आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को चीज़ें याद होंगी ये सारी। ठीक है, लेकिन अगर आप आज ही इसको नहीं देखेंगे, अभी जैसे लिखा आप नोटबुक बंद करके रख देंगे, तो मैं कह रही हूँ कि कोई बेनिफिट नहीं होगा आप लोगों के साथ। आपको फिर से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसा तैयारी कीजिए ताकि आपको बार बार चीज़ों को याद ना करना पड़े। आप एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद सिर्फ रिविज़न जो है वीकली करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, सो मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।